हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उपनिरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा विज्ञान पर, विशेष करके रसायन विज्ञान पर चुनिंदा क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आया हूँ। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जैसे मंडी उपनिरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, ये आपको बताना है। 7 होता है, 7 से कम, 7 से अधिक या 14, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा, 7 से कम होता है। अम्लीय घोल का पीएच मान एक सोरेनसन द्वारा विकसित एक स्केल होता है, जिसमें जो 7 होता है उदासीन होता है। 7 से अधिक अगर मान आता है तो क्षारीय हो जाता है। 7 से जितना कम मान आएगा वो अम्लीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान होता है 5.4, 6.2, 7.4 या 8.7। क्योंकि मानव रक्त एक क्षारीय होता है, इसका मान जो है सी माने 7.4 के आसपास होता है। क्वेश्चन है, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, घटाता है, परिवर्तित करता है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी होगा, परिवर्तित करता है। अर्थात उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी रासायनिक दर को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा, यद्यपि भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उसके दर को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा। इसका अर्थ परिवर्तित करता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, मीथेन होता है, CH4, मीथेन CH4 इसमें होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अग्निशमन अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका बी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सा है? चांदी, सोना, पारा या ओस्मियम, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन सा है? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, प्लेटिनियम या लिथियम। सही आंसर इसका आएगा, लिथियम सबसे हल्की धातु होगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार, पाइराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सिनेबार। जो पारे का जो अयस्क होता है उसको सिनेबार कहता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का हो जाता है, हेमेटाइट लोहे का हो जाता है। किस खनिज में रेडियम प्राप्त किया गया है? चूना पत्थर, पिचब्लेंड, रूटाइल या हेमेटाइट, इसमें से कोई एक बताना है। सही आंसर पिचब्लेंड बी वाला आएगा। पिचब्लेंड से जो प्राप्त किया, रेडियम प्राप्त किया गया है। मेरी क्यूरी रेडियम और इन्होंने पिचब्लेंड से प्राप्त किया था। क्वेश्चन आता है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? सोडियम, नियान, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, इसमें से कोई एक। सही आंसर इन गैसों में सोडियम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, साधारण नमक जो आपको बताना है क्या है? साधारण नमक, इनमें से आपको क्या, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। या सही आंसर सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को, NaCl को साधारण नमक कहा जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। इसी प्रकार अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट माने Na2CO3 10H2O, इसका सूत्र होता है Na2CO3, Na2 सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, 10 यहाँ पर 10H2O,
ये इसका सूत्र होता है। 10H2O इसका सूत्र होता है। Na2CO3 10H2O। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है, इसमें से आपको बताना है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किस गैस में मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन, इथेन, एथिलीन या एसिटिलीन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर जो मार्स गैस, मीथेन, मीथेन को यहाँ पर मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। जहरीली गैस होती है ये, अक्सर कुएं के अंदर ये निकलती है। LPG में मुख्यतः होता है, ये आपको बताना है। मीथेन, इथेन, हेक्सेन, मेथेन, इथेन, नोनेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? अमोनिया, एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड या इथाइलिन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, इथाइलिन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। क्वेश्चन है, घरेलू फ्रिज में सामान्यतः कौन से प्रशीतक उपयोग में लाया जाता है? नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्रियान, इसमें से कोई एक। सही आंसर टी आएगा, फ्रियान गैस का प्रयोग होता है। लाल चींटियों में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें से कोई एक। सही आंसर लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है। जितने में दतैया होते हैं, बर्रे होते हैं, जो काटने मधुमक्खियां होते हैं, सब में फार्मिक अम्ल होता है, जो कि फार्मिक अम्ल शरीर में छोड़ते हैं काटते वक्त, डंक मारते वक्त, जिससे जलन पैदा होता है। बिच्छू में भी फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसमें भी आएगा, साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या सोडियम क्लोराइड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, विशेष करके केचप वेचप में तो रहता ही है, जिसको सिरका भी कह सकते हैं, सिरका के अंदर भी पाया जाता है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। अब इसमें से आपको बताना है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा क्या था? रियान, नायलॉन, पॉलिस्टर या टेरिकॉट। कृत्रिम रेशा न कि जानवर और पशु, इनमें से नहीं बनाया जाता। कृत्रिम रेशा जो मानव निर्मित, सबसे पहले नायलॉन। नायलॉन अस्तित्व में आया था 1931, 1931, 1931 में ये बनाया गया था। ये कोयला, जल और वायु के मिश्रण से तैयार किया गया था। पीतल में होता है तांबा, टीन, तांबा जस्ता, तांबा एल्युमिनियम, तांबा सोना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो होगा वो बी होगा, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता से मिलकर क्या बनता? पीतल बनता है। तांबा और टीन से कांसा बन जाएगा। क्वेश्चंस आता है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है एल्युमिनियम का, गैलेना का, चांदी का या जस्ते का। गैल्वेनीकरण मतलब होता है जिसमें जंग न लगने के कारण गैल्वेनीकरण किया जाता है किसी भी धातु में, उसमें जस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। डी वाला 25 का जो सही आंसर डी आएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहा, क्रोमियम, यसद, कार्बन। यसद, इसको वैसे जिंक, जेड जिंक से आप जानेंगे, ये जेड जिंक कहते हैं, जस्ता कहते हैं, यसद माने जस्ता। लोहा, क्रोमियम, जिंक एवं कार्बन। लोहा, टीन, मैग्नीज और जिंक। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। लोहा, निकिल और जिंक एवं टीन, इसमें से आपको बताना है। 26 का सही आंसर सी वाला आएगा, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन का होता है स्टेनलेस स्टील में। पेंसिल की लेड, कॉमन क्वेश्चन, ग्रेफाइट, चारकोल, लैम्प ब्लैक या कोयला। सही आंसर ए आएगा, ग्रेफाइट का होता है। पेंसिल की लेड ग्रेफाइट का बना होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? निर्जलित बर्फ पहाड़ों
पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, बर्फ जैसा दिखता है, लेकिन इसको हाथ में रखते ही फफोले आपके पड़ जाएंगे। तो सी वाला आंसर आएगा 28 का, सी आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रयोग होगा। सही आंसर ये आएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि अपेक्षाकृत सस्ता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। यही आएगा, यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? इसमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं जिसमें से आपको चयन करना, जीवन के लिए उत्तरदायी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जीवन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ओपेरियन ओपेरियन ओल्डेन ओपेरियन ओल्डेन परिकल्पना बोलते हैं इसको, जिसमें कार्बन, आप जानते हैं कि पूरा मनुष्य का जीवन, जितना सब प्राणियों का जीवन अधिकांशतः कार्बन से बनता है। हाइड्रोजन पानी माने H2O के लिए, H2O के लिए जो पानी जुड़ेगा, यहाँ पानी की आवश्यकता तो हाइड्रोजन की आवश्यकता हो। नाइट्रोजन जो हमारा प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से जो हमारा जो कोशिकाएं बनती है वो न्यूक्लिक एसिड से बनते हैं, मतलब इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता, और नाइट्रोजन ही होती प्रोटीन का कारक है। तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? इसमें से आपको बताना है, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, टार्टरिक अम्ल का प्रयोग होता है। इंडियन गैस एलपीजी मिश्रण है। दूसरे ढंग से भी क्वेश्चन पूछेगा, ब्यूटेन हाइड्रोजन का, ब्यूटेन ऑक्सीजन का, ब्यूटेन प्रोपेन का, मीथेन ऑक्सीजन का। सही आंसर ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन का ये मिश्रण है। क्वेश्चंस यहां पर आएगा, प्रशीतक खाद्य परीक्षण में मदद करता है, माने फ्रीज की बात कर रहे हैं, प्रशीतक फ्रीज की बात कर रहा, खाद्य परीक्षण मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया को नष्ट कर, खाद्य पदार्थों को बर्फ की तह से ढक कर। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। जो फ्रीज में रखोगे इसलिए सड़ने की दर कम हो जाती है। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। कॉमन क्वेश्चन से लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है? जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कैल्शियम फॉस्फेट, जिंक फॉस्फेट। सही आंसर जो फास्फोरस, इसमें फास्फोरस होता है तो जिंक फॉस्फाइड होता है चूहा विष के लिए। निम्नलिखित में से धातु में किसे अमलगम कहते हैं? जस्ता तांबा, तांबा टीन, पारा जस्ता या सीसा जस्ता। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, पारा और जस्ता। पारा और जस्ता का लेप सोनार लोग रखे रहते हैं सोना साफ करने के लिए, इसे अमलगम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या रजत। इसमें से आपको बताना है। रजत माने चांदी, तो सही आंसर आएगा मैग्नीशियम का। यहाँ पर मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, प्रत्यम्लों का आमतौर पर इस्तेमाल पेट की अम्लता से छुटकारा पाने के लिए होता है। आमतौर पर प्रयुक्त प्रत्यय अम्ल कौन कौन से हैं? माने एंटी प्रत्यय अम्ल, एंटी जो अम्ल होता है उसके बारे में बात करें। एंटी एसिड, सोडियम हाइड्रोजन थैले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाई ऑक्साइड या मैग्नीज एसीटेट। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही प्रयोग होता है। दूध का धवल रंग माने सफेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोस, एम्बुमिन, कैरोटीन या केसीन। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, केसीन के कारण।
लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भोजन में इमली के रस का प्रयोग मदद करता है दंत क्षय को रोकने के लिए, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता को संतुलित करने के लिए, भोजन के पाचन में आसानी के लिए या हड्डियों की ताकत को बढ़ाने के लिए। सही आंसर इसका सी आएगा, भोजन में पाचन को आसान बनाने के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।